मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 10 सरल रेखाएं की प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 11 से 14 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 11 है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। माना पहली रेखा की ढाल m1 और दूसरे रेखा की ढाल m2 है। माना पहली रेखा की ढाल m1 और दूसरी रेखा की ढाल m2 है। प्रश्नानुसार कह पहली रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है, इसलिए m1 इक्वल टू 2m2। दोनों रेखाओं के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है। मान लेते हैं दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तब tan थीटा इक्वल टू 1/3 tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 1/3। क्योंकि इसमें tan थीटा दिया है, इसलिए बीच का कोण न्यून कोण या अधिक कोण होने की स्थिति में न्यून कोण ही लिया जाता है, इसलिए प्लस माइनस चिन्ह लेने पर अब इसमें हम m1 के स्थान पर 2m2 मान रख देंगे, तो समीकरण हमारा बनेगा 2m2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 इंटू m2 इक्वल टू 1/3। सरल करेंगे 2m2 माइनस m2 और सबसे पहले हम केवल प्लस चिन्ह लेकर चलेंगे, तो प्लस चिन्ह लेकर चलने पर प्लस चिन्ह लेने पर 2m2 माइनस m2 इक्वल टू m2 अपान 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 3m2 इक्वल टू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। सारे पदों को एक और कर लेंगे तो हमारा समीकरण बनेगा 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन जाता है। 2 और 1 के गुणनफल के ऐसे दो खंड करना है कि जोड़ने पर 3 मिले। इस प्रकार से 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम दो का समूह बना के कॉमन कर लेंगे, तो पहले समूह से 2m2 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा हमारा m2 माइनस 1 माइनस 1
फिर कॉमन अगले समूह से मिलेगा, तो m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m2 माइनस 1 पुनः कॉमन मिल जाएगा, m2 माइनस 1 हमने कॉमन किया, तो अगले ब्रैकेट में मिलेगा 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों पदों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, यदि m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m2 इक्वल टू 1। और यदि 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m2 इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से m2 इक्वल टू 1, तो m1 इक्वल टू, इसलिए m1 इक्वल टू 2 इंटू 1 अर्थात 2। और यदि m2 1/2 है, तो m1 इक्वल टू 2 इंटू m2 अर्थात 1/2, 2 कैंसिल कर देंगे, तो m1 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से मान जो प्राप्त होते हैं, 2, m1 2 और m2 1, या m1 1 और m2 1/2। ये हमारा प्लस चिन्ह लेने पर मान मिले। इसी प्रकार जब माइनस चिन्ह हम लेकर चलेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने की स्थिति में हमारा समीकरण बन जाएगा माइनस m2 अपान 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो तिरछा गुणा करने की स्थिति में हमारा समीकरण आ जाएगा 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर इक्वल टू -3m2। 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर इक्वल टू -3m2। इसमें भी सारे पद एक और कर लेंगे, तो 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण बनता है। हल कर लेंगे, 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। दो का समूह बना के कॉमन कर लें, तो 2m2 कॉमन मिल गया, तो बचा m2 प्लस 1, और प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो m2 प्लस 1। इस प्रकार से m2 प्लस 1 और 2m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रमशः दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो पहले से m2 इक्वल टू -1 और दूसरे से m2 इक्वल टू -1/2 मिलेंगे। यदि m2 इक्वल टू -1, तब
m1, क्योंकि m1 इक्वल टू 2m2 है, 2 से गुणा हो जाएगा तो -2 मिल जाएगा। और यदि m2 इक्वल टू -1/2, तब m1 इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू m2, 2 कैंसिल होकर के -1 मिलेंगे। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में m1 और m2 के मान अर्थात दोनों की प्रवणताएं m1 बराबर -2 लेंगे तो m2 का मान -1, या m1 -1 लेंगे तो m2 का मान -1/2। तो एक आंसर हमारा ये मिल जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हल होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेखा x1 y1 और h के से जाती है। यदि रेखा का ढाल m है तो दिखाइए k y1 इक्वल टू m h x1। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल का सूत्र है y2 y1 अपान x2 x1 इक्वल टू ढाल m दिया है बराबर m कर देते हैं। y2 y1 के मान रखेंगे तो y2 देख रहे हैं, पहला बिंदु हमारा x1 y1, दूसरा h के, यानी x2 h है और y2 k है। तो k y1 हमारा y1 ही है अपान x2 का मान h है और x1 है इक्वल टू m। तो इस प्रकार से तिरछा गुणा कर देंगे तो k y1 इक्वल टू, ये इधर भाग से उधर ले जाएंगे, गुणा में पहुंच जाएगा तो m इंटू h x1। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से यह प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न, यदि तीन बिंदु H0, AB और 0 के एक रेखा पर हैं तो दिखाइए A/H प्लस B/K इक्वल टू 1। चूंकि तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, इसलिए पहले दो बिंदुओं का ढाल बराबर होगा अगले दो बिंदुओं की ढाल की। इन तीन बिंदुओं को क्रम से मान लेते हैं। पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B, पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B और तीसरा बिंदु C। तो क्रम से पहले बिंदु के निर्देशांक H0 x1 y1 बनेंगे और दूसरे बिंदु B के निर्देशांक B हैं जो x2 y2 बनेंगे। तो चूंकि तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, इसलिए AB का ढाल बराबर BC का ढाल। हम जानते हैं ढाल y2 y1 अपान x2 x1, इसलिए y2 y1 यानी B -0 अपान x2 x1 A -h इक्वल टू BC का ढाल y2 y1 यानी K B अपान 0 A। सरल करते हैं, यदि हम तिरछा गुणा कर लें तो
माइनस ए और बी का गुणनफल माइनस ए बी, और इसको हम इधर ले जाएंगे, गुणा करेंगे तो के ए माइनस के एच माइनस ए बी प्लस बी एच। तो माइनस ए बी देख रहे हैं दोनों ओर आ गया, तो दोनों ओर से माइनस ए बी को कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बनता है 0 इक्वल टू के ए माइनस के एच प्लस बी एच। अब हम दोनों ओर के एच से भाग दे देंगे, दोनों ओर के एच से भाग देने पर के एच से भाग देने पर भाग देंगे तो इधर 0 बटे कोई भी संख्या लिखी जाए 0 मिलेगी, इक्वल टू के ए अपान के एच, के ए अपान के एच माइनस के एच अपान के एच प्लस बी एच अपान के एच। तो देख रहे हैं इसमें पहले से हमारा के कैंसिल हो जाएगा, इसमें पूरा कैंसिल होकर एक मिल जाएगा, और इसमें एच कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलता है ए अपान एच -1 प्लस बी अपान के। इस प्रकार से -1 इधर लाएंगे, +1 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा ए अपान एच प्लस बी अपान के इक्वल टू 1। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए और देखिए आकृति में रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि वर्ष 2010 में जनसंख्या y1 होगी। तो इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक बनेंगे 2010, भुज का मान होगा 2010 और जनसंख्या हमने y1 माना। अब चूंकि ए बी पी एक सीधी रेखा है, इसलिए ए बी का ढाल इक्वल टू पी बी का ढाल मिलेगा। क्योंकि ए बी का ढाल पूछ रहा, तो सबसे पहले हम ए बी का ढाल निकाल लेंगे। ए बी का ढाल ढाल का सूत्र है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। मान रख देंगे, y2 देख रहे हैं 97 माइनस y1 92 अपान x2 1995 माइनस x1 1985। सरल करेंगे तो सरल करने पर
मान लेते हैं ढाल यम है या यम1 मान लिया जाए, तो यम1 इक्वल टू 97 से 92 घटाएं 5 मिला, बटे 1995 से 1985 घटाएंगे 10 मिलेगा। सरल किए 5 एकम 5, 5 दुनाई 10। इस प्रकार से रेखा AB का ढाल M1 प्राप्त होता है 1/2। एक तो हमारा ये उत्तर मिला। अब चूंकि इसके प्रयोग से कह रहा है बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। इसलिए चूंकि APB एक सीधी रेखा है, इसलिए AB का ढाल बराबर PB का ढाल। AB का ढाल इक्वल टू PB का ढाल। AB का ढाल हमने निकाला, इसका मान 1/2 मिला, इक्वल टू, अब हम PB का ढाल निकालेंगे तो ये मिलेगा y1 माइनस y2 देखें तो 97 लिखा है, अपान x2 माइनस x1 यानी 2010 माइनस 1995। सरल करेंगे तो y1 माइनस 97 अपान 2010 से हम 1995 घटाएंगे तो ये 15 प्राप्त हो जाएगा। आप तिरछा गुणा कर दें तो इस प्रकार से मिलेगा 15 इक्वल टू 2y1 माइनस 2 सत्ते 14 और 2 नहीं 18, 1 19, तो 2y1 इक्वल टू 194 इधर ले आए, प्लस में आया 194 प्लस 15, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा मान मिल जाएगा 5 4 9 और 9 1 10, 0 मिला, 1 2, 2y1 इक्वल टू 209, तो y1 इक्वल टू आ जाएगा 209 बटे 2। y1 इक्वल टू 209 बटे 2, सरल कर लें, काटेंगे तो ये हमारा 1 0 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो 2010 की जनसंख्या का मान मिलता है, क्योंकि जनसंख्या करोड़ों में दी है, तो 104.5 करोड़ ये मिल जाएगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। थैंक्स आला।